नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। इस समय हम पहुंच चुके हैं खीवसर विधानसभा। आपको बता दें कि यह विधानसभा नागौर जिले के अंतर्गत आता है। हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है और ये जो सीट है हनुमान बेनीवाल की पारिवारिक सीट है। 2008 के पहले जब यह विधानसभा नहीं था तो उनके जो पिता थे वो यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2008 परिसीमन के बाद से जब यह नया विधानसभा बना उसके बाद से 2 बार हनुमान बेनीवाल यहाँ से विधायक चुने गए। उसके बाद उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल यहाँ से विधायक चुने जा रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा समीकरण बना जिसके बाद खुद इस सीट से हनुमान बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हेमंत राणा जो हैं यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो तेजपाल मिर्धा उनकी तरफ से उम्मीदवार हैं। तो यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या समीकरण है। आपके विधानसभा में क्या लग रहा है, इस बार कंडी सरकार आ रही है? हमारे विधानसभा में टक्कर है भयंकर, कोई भी कैंडिडेट निकल सकता है। आरएलपी और बीजेपी का टक्कर है, लाल कोई नहीं है। तेजपाल मिर्धा का कोई टक्कर कुछ नहीं है, कोई तेजपाल है कोई निर्दलीय फिरदलीय है। अरे रिजो, यानी इस बार जो आमने सामने टक्कर है सिर्फ बेनीवाल बीजेपी डांगा के है और किसी का नहीं है। वो नजदीक ही नहीं है कोई, दोनों में दूर दूर तक कोई भटक नहीं रहा है। आज प्रधानमंत्री की रैली है शाम को, हाँ। तो क्या प्रधानमंत्री के आने के बाद नागौर जिला आसपास जाटों का समीकरण बदलेगा? हाँ, वो कास्ट नहीं फर्क पड़ेगा। असर तो पड़ेगा मोदी के आने के बाद। हाँ, मोदी के आने के बाद ज्योति गाँव में ज़्यादा बढ़ेगा, दूसरी जगह ओबीसी गाँव है नहीं उसमें ज़्यादा बढ़ेगा। खीवसर में नहीं पड़ेगा, खीवसर में भी बढ़ेगा। आखिर क्या समीकरण रहा कि हनुमान बेनीवाल का अपने भाई का खुद टिकट काट के खुद मैदान में उतरना पड़ा? वो तो पार्टी का अध्यक्ष है हनुमान, तो वही लड़ेगा। सॉलिड सीट है उसकी, इसलिए लड़ रहा है यहाँ से। क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बेनीवाल परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। पिछली बार जनता की भावना थी और क्यों से पब्लिक और आरएलपी के कार्यकर्ता और हम सब ने मिलकर कहा कि भाई इस बार आप नारायण जी को टिकट दोगे तो ही हम आपके साथ हैं, इसलिए उनको ऊपर हम लोगों ने दबाव बनाया, तब नारायण जी को टिकट दिया। नारायण जी चुनाव खुद लड़ने इच्छुक नहीं है। नारायण जी को कहाँ अपने खुद लड़ रहे हैं? नारायण जी कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव? हनुमान बेनीवाल खुद लड़ रहे हैं। हाँ, तो हनुमान जी बेनीवाल को हम पब्लिक चुनाव लड़वा रहे हैं। अच्छा, आप लोग खुद उनको लड़? हाँ, हम कह रहे हैं कि आप क्यों से चुनाव लड़ो, इसलिए अपनी मर्जी से लड़ते हैं। कोई भी न तो लड़ाता है न लड़ता है। कोई भी राजनीतिक में आता है वो पावर खुद का काम लेता है, दूसरी सीट से कहाँ से लड़े। कहा जाता है कि राजस्थान में एक तरह खुद की सीट है, यहाँ से ही लड़ेगा। वो तो उनकी पार्टी है खुद की, उसकी खुद की पार्टी है, यहाँ से ही लड़ेगा, दूसरी जगह से क्यों लड़ेगा? वो तो स्पेशल सीट है उनकी, आपके लिए वो सीट टूट सकती है। आपका मतदान किधर जा रहा है, बेनीवाल या बीजेपी? हम तो बीजेपी को देंगे। हनुमान बेनीवाल आपके इलाके में काम कितना किया? बहुत अच्छा काम किया, कोई खराब नहीं है हनुमान। काम के नाम पे वोट या पार्टी के नाम पे? यहाँ तो झुरपट पे वोट मिलता है, कोई काम है कोई हाम है, झुरपट चलती है। हाँ, यहाँ कोई काम को नहीं देखता है। काम तो क्यों से राजा साहब ने करवाया हमारे क्षेत्र में, उनका कोई गुण नहीं मानता है। काम करने वालों को वोट नहीं देते हैं लोग। तब किसको देते हैं? तब किसको देते हैं? वो लुटेरों को देते हैं। तो आप किसको दे रहे हैं? लुटेरों के दे रहे हैं कि काम करने वाले? हम तो देते हैं भाजपा के। खाली लुटेरे नहीं है? हाँ, भाजपा वाले लुटेरे नहीं है? हाँ, नहीं है। आप बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके क्षेत्र हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है, तो क्या लग रहा है इस बार का माहौल? हनुमान ही जीतेगा 30,000 प्लस से। 30,000 प्लस से हनुमान बेनीवाल। क्या कर रहा है? हनुमान को रावण से गठबंधन करना पड़ा है, हनुमान को रावण से गठबंधन। रावण खुद गठबंधन किया, हनुमान ने नहीं किया है। हो जाती है गठबंधन, उससे क्या बड़ा, जीत रहा हनुमान ही है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? क्या लंका क्या कर रहे हैं? वो तो सतयुग के अंदर हनुमान जी ने रावण की लंका जलाई थी, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि दोनों ने गठबंधन कर लिया है। तो इस बार हनुमान रावण एक हो गए हैं। हाँ, दोनों एक हो गए ना। देखो आप,
इनका चुनाव चिन्ह केतली है, वो साथ में लेकर बोतल के साथ में चल रहे हैं। तो सतयुग और कलयुग पूरा बदल गया। पानी और चाय दोनों साथ में चल रही है। सतयुग कलयुग पूरा बदल अब गया। बदल गए ना, देख लो आप। तो वहाँ हनुमान विरोधी थे, यहाँ साथ मिल गए। ये साथ में है। तो समीकरण कुछ बदलेगा। समीकरण तो अब देखो क्या होता है, पब्लिक की भावना है, जिसको पब्लिक चाहेगी पब्लिक आप भी हैं, आप अपना बताइए। हमारा मत तो हमारा पड़ा है, हम दे देंगे जो हमारा। हनुमान जी का ये नेता है कौन? इससे, हाँ इससे बात ये हनुमान जी का खास आदमी बताया जाए तो हनुमान जी के बारे में कुछ बताइए ऐसा। हम हनुमान जी के खास नहीं है, खिंवसर की विधानसभा पूरी हनुमान जी के खास हैं और सब कार्यकर्ता है ना वो हनुमान जी के पूरे खास हैं। सीधा कांटेक्ट है, सीधी बात करते हैं, आम पब्लिक का काम करते हैं, जो भी जाते हैं उनका काम होता है और सबका फ़ोन उठाते हैं, सबका काम करते हैं। जो भी हमारे सामने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो पिछली बार भी हरिंदर जी मिर्जा ने चुनाव लड़े थे, अच्छे वोट लिए थे। उससे पहले भी कई लोगों ने चुनाव लड़े थे और भी कई लोग आए थे। 5 साल वो दिखते नहीं हैं, आम पब्लिक का काम करते नहीं है, नहीं मिलते हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है। हमारे नेताजी का फ़ोन हमेशा चालू रहता है, चाहे छोटा बच्चा करे, वोट दे या नहीं दे, उनका काम करता है। और इस बार हमारी लीड 30,000 से ऊपर होगी और जो 1-2 लोगों की तो जमानत जब्त भी होगी। किसकी जमानत जब्त होगी बताए? कांग्रेस बीजेपी किसका? वो पता नहीं कौन किसकी जमानत जब्त हुए हैं, तीनों की भी हो सकती है। हमारा वोट है 1 लाख से ज़्यादा लेंगे इस बार। लगभग 2.5 लाख आपके यहाँ आबादी है पूरी, तो कितना लगा? 2,84,000 वोट है, 2,10,000 के लगभग पड़ेंगे। हम 1,10,000 वोट लेंगे और बाकी जो 1 लाख में तीनों सल्टी जाएंगे। उसी समीकरण को बदलने तो आज मोदी जी आ गए आपके जिला में। मोदी जी का यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी तो नहीं जीत पाएंगे यहाँ। मोदी जी खुद हनुमान के सामने आता है। जो मोदी जी तो 2013 में यहाँ खुद सभा करके गए थे और उस समय पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। जो कैंडिडेट यहाँ से भागीरथ महरिया है, उसने अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी, 5 दिन कांग्रेस में रह के और फिर वापस बीजेपी में आ गए। उनकी जमानत जब्त हुई थी यहाँ, मोदी जी की खुद सभा कुचेरा में करके गए थे। कुचेरा में कर रहे थे भागीरथ में। मिर्धा जी के बारे में क्या ख्याल है? कौन से मिर्धा जी? जो आपके कांग्रेस उम्मीदवार हैं यहाँ। वो युवा हैं, अच्छे हैं। वो उनका टिकट एंड टाइम वक्त पर मिला है, वो उनका खुद का प्रभाव मुझे इतना ध्यान नहीं है। अभी हमारे यहाँ खिंवसर में हनुमान जी बेनीवाल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इस बार लीड हमें खुद को ही ये देख लो कि महसूस नहीं हो रही कि 50,000 की भी लीड ले सकते हैं। इतनी है, हम 30 तो हम मान रहे हैं, बाकी लीड इस हिसाब से आम पब्लिक का। ये जैसे मुसलमान भाई है, ये पहले हमारे साथ नहीं थे, इस बार हमारे साथ खुलकर हैं। इस बार बेनीवाल के साथ खुश हैं। क्या करें? 50,000 अगर हनुमान जी बेनीवाल को जिताते हैं तो शर्त कर लेते हैं, मेरी जमीन इनके नाम कर दूंगा और इनकी जमीन हमारे नाम कर देना। तो आप किसको जिता रहे हैं? हैं? हम जीत हार की बात नहीं कर रहे हैं, 50,000 वोटों से जीतने की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। चैलेंज लगा रहे हैं? चैलेंज लगा रहे हैं। सामने आइएगा। हाँ, 50,000 वोटों से चैलेंज लगा, इनका चैलेंज स्वीकार तो है। मेरी संपत्ति इनके नाम कर दूंगा। एक मिनट सुनो, आप अपनी संपत्ति देने की बात। संपत्ति मेरे नाम कर देना। तो पूरी मेरी बात, ये मेरे अजीज मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, हमेशा साथ रहते हैं। इनकी भावना अलग है, मेरी भावना अलग है और हम हमेशा साथ रहते हैं, करते हैं। राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, अलग अलग मिल सकती है, हम हमारी भावना कह रहे हैं, इतने से जीत रहे हैं। जीत की बात नहीं कर रहे हैं। जो है 4 कैंडिडेट है, 1 जीतेगा, 3 हारेंगे। हम हार जीत की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो 50,000 वोटों की जो बात कर रहे हैं ना, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। हमारे पास सट्टा लगाने का कुछ नहीं है, हम जिता रहे हैं हमारे नेता को 50,000 से, बाकी लगाने के लिए कुछ नहीं है। सट्टा तो नहीं लगा रहे हैं। हम नहीं लगा रहे तो इनकी मर्जी है। आप क्या करें दादा? ठीक है, हनुमान जी जीत है इस बार हनुमान जी उड़ेंगे? हाँ, हनुमान जी अटे हनुमान जी कोई पहुंचे को नहीं, नड़े को नहीं। अब ऐसा अट्ठे बीजेपी क्या करेगी? अट्ठे बीजेपी कहीं करे, हदी कहीं करे, जिम्मे करी हुआ कहीं तो जमानत जब्त हुए, लाली बार जमानत जब्त हुई बीजेपी री। लेकिन अट्ठे तो आपके जिले में प्रधानमंत्री मोदी की रैली आ जाए। हाँ, रैलियों की फर्क नहीं पड़ना है, रैलियों कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी इन जगह 5 आए, हनुमान जी को कराए लो नागौर में, मोदी वहाँ लागू है आज मेरा। तो राजस्थान में कंडी सरकार आ रही है। हैं? राजस्थान में कंडी सरकार आ रही है। अब कंडीशन अटे तो हनुमान जी है, दूसरे भारत में फिर अट्ठे हनुमान है ना। जयपुर में कौन आ रहा है? अब जयपुर में तो हमने किया नहीं। अशोक गहलोत, कांग्रेस आ रही है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार बन रही है। सरकार को हनुमान आरएलपी वाले सोच रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बने, आप कांग्रेस की। तो अशोक गहलोत ही बनेंगे। बहुमत हमारी सीटें आएगी और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनेगी और हम चाहेंगे तो इस बार सरकार नहीं बनेगी तो हम वापस चुनाव कराएंगे और वो दिल्ली वाला वापस यहाँ राजस्थान में होगा इस बार।
हमारा दिल्ली वाला होगा। केजरीवाल एक बार समर्थन नहीं दिया ना तो फिर वापस चुनाव हुआ ना तो राष्ट्रपति शासन लागेगा। केजरीवाल की आप लोग बात जिक्र कर दिए हैं, तो केजरीवाल दम भरे हैं कि 200 सीटों पर इस बार चुनाव, तो क्या राजस्थान में केजरीवाल का कुछ अस्तित्व दिख रहा है? कैंडिडेट ही नहीं है केजरीवाल के। आपको कोई कैंडिडेट दिख रहे हैं क्या यहाँ नजदीक? कोई दूर तक अभी तक तो है ही नहीं। केजरीवाल का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। इस बार अशोक जी का ही प्रभाव है। इस बार अशोक जी हम आरएलपी वाले सरकार बनाएंगे, हमारे बिना सरकार बनेगी नहीं। पहले पूर्ण बहुमत से आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। आप अपना पहले बात क्लियर करिए, आपकी सरकार बनेगी कि आपके सहयोग से सरकार बनेगी? देखिए हमारे जो आजाद समाज से पार्टी से गठबंधन हुआ है, हमारी अगर पूर्ण बहुमत आ जाएगा तो हम सरकार बना लेंगे, नहीं आएगा तो हम वापस चुनाव कराएंगे और राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे और वापस समर्थन किसी को नहीं देंगे? समर्थन नहीं देंगे, समर्थन वो हमें देंगे। अगर कांग्रेस बीजेपी खुद है ना, उनकी सरकार नहीं बनेगी तो वो हमें समर्थन देंगे तो हम सरकार बनेंगे। मुख्यमंत्री अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, इस बार हनुमान बेनीवाल को सीएम देखना चाहते हैं हम। और अगर मान लीजिए अभी तक तो 4-5 सीट पूरे राजस्थान में आपकी है, 4-5 सीट देख करके मुख्यमंत्री का सपना क्या साकार होगा? अरे इस बार हम पिछली बार हम पहला चुनाव था, हम पहली बार मैदान में आए थे। इस बार हम दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कैंडिडेट आज़ाद समाज और आरएलपी के कैंडिडेट अगर सारे जीतते हैं, अगर समीकरण सही बैठता तो हम सरकार बनेंगे, नहीं होगा तो दूसरी पार्टी हमें समर्थन देगी, ठीक है, नहीं देगी तो हम वापस चुनाव करेंगे। इनका बात में कितना दम लग रहा है? क्योंकि राजस्थान की राजनीति में देखा जाए तो 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ये कह रहे हैं कि इस बार हनुमान सीएम बने। होती रहेगी। अब की ओपी कांग्रेस का ही है, कुछ न कुछ मतलब ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी। यानी कांग्रेस की सरकार आप लोगों की नज़र में रिपीट कर रही है? हाँ, कांग्रेस। आप बताइए, आपका क्या यहाँ कितना काम कुछ हुआ है? बढ़िया काम हुआ खिमसरपुरा में, बढ़िया है। काम बढ़िया हुआ है?